यूपी पुलिस में 32,679 पोस्ट पे सिपाही भर्ती के लिए जो पहली यानी कि लिखित परीक्षा का जो पहला फेज रहा है वो खत्म हो चुका है। परीक्षा खत्म, अब सीधे सभी की निगाहें हैं रिजल्ट पे, कट ऑफ पे और सभी आंकड़ों पे। आखिर सेव स्कोर भी क्या कहता है, आज इस वीडियो में वही बात करेंगे। और इसी के साथ ही इस भर्ती के लिए 28 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवारों ने अप्लाई भी किया था। गिनती बिल्कुल कम नहीं है, जिसमें से करीब 21 लाख से ज्यादा बच्चों ने यह पूरी लिखित परीक्षा संपूर्ण रूप से जरूर दी है। लेकिन एक्सपर्ट का ये मानना है कि इस बार कांस्टेबल की जो परीक्षा रही है वो कट ऑफ के हिसाब से बहुत हाई जाने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। इसलिए उम्मीदवारों का ज्यादा टेंशन भी लेना एक जरूरी अहम फैसला बन चुका है। कट ऑफ कंट्रोल में रहने का सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि इस बार वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा थी, भारी मात्रा में आंकड़े देखे गए हैं। पिछली भर्तियों के हिसाब से मुकाबले में देखें तो पोस्ट लगभग करीब 7 गुना ज़्यादा है। लेकिन जिसमें वजह अगर हम देखें तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीटी के लिए करीब 75,000 ये ऐसा कुछ आंकड़ा रहा है, जो कि 80,000 पार उम्मीदवारों के लिए शॉर्टलिस्टिंग का आंकड़ा सामने देखने को मिला है। इसी के अलावा पेपर का लेवल भी देखिए काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव और लंबा ज़रूर था, थोड़ा सा लेंदी आप कह सकते हैं। अगर देखें तो इसमें मेंटल एप्टीट्यूड और साथ ही कंक्लूजन के अलावा सवाल काफ़ी तरीके के पूछे गए थे, जो काफ़ी टाइम टेकन भी था। उम्मीदवारों का टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे ज़रूर थोड़ा सा बिगड़ा, उसी के साथ ही एवरेज अटेम्प्ट भी थोड़ी सी कम हो गई है। इन सभी के बावजूद अब मेरिट बैलेंस्ड रहने की उम्मीद भी ज़रूर की जा रही है। अगर सेव स्कोर बनता है, अगर बात करें उस बीच, तो 125 से लेकर ये ज़्यादा क्वेश्चन जो सही थे यानी कि जिनका स्कोर बनता है 250 के बीच, ये आपका मार्क्स ऊपर बनता हुआ नजर आता है। पूरी तरीके से ये सेफ जोन में ज़रूर माना जाता है। अब ऐसे उम्मीदवारों का किसी भी स्ट्रेस के लिए अगले फेज यानी कि जो फिजिकल टेस्ट है और रनिंग की जो तैयारियां हैं वो शुरू उन्हें कर देनी चाहिए। लिखित परीक्षा में अच्छा स्कोर करने वालों के लिए भी यहाँ पे लंबी लाइनें हैं। पहला डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन उनका पहला चरण होगा, उसके बाद होगा उनका फिजिकल टेस्ट। 2 चरण अभी बाकी है जिनके लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल एलिजिबिलिटी के लिए नियम पहले से तय है, जिसमें हाइट और रनिंग दोनों का ध्यान आपने रखना जरूरी है, जिसकी गणित आपको पहले से ही बता चुकी हूँ। जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी के लिए उम्मीदवार जो है इनकी हाइट कम से कम 168 सेंटीमीटर और एसटी वालों के लिए देखिए उम्मीदवारों के लिए तो 160 सेंटीमीटर जरूर होनी चाहिए। वहीं जनरल ओबीसी और एससी जो महिलाएं हैं, इन तीनों कैटेगरी के पुरुषों की बात की, महिलाओं के आंकड़े भी अलग है। 152 सेंटीमीटर एसटी फीमेल वालों के लिए, जो महिलाएं हैं उनकी हाइट 47 सेंटीमीटर और साथ ही फीमेल की जो उम्मीदवार वेट को लेकर अगर हम बात करें तो कम से कम मान के चलिए उनका 40 ग्राम होना अनिवार्य है। देखिए रनिंग की अगर यहाँ बात की जाए फिजिकल और सभी हाइट के बाद, तो उम्मीदवारों का यहाँ पे 4.8 किलोमीटर की दौड़ और 25 मिनट में ये पूरी करनी जरूरी है। महिलाओं के आंकड़े भी कुछ मिलते जुलते हैं, 2.4 किलोमीटर की रनिंग और साथ ही 14 मिनट में उन्हें पूरी भी करनी होगी। अब देखिए एक ही वीडियो में मैंने आपको 2 मेन इन्फॉर्मेशन बताई है, ये गौर करने वाली बात भी जरूर बनती है, क्योंकि कट ऑफ पे अगर हम बात करें तो इस बार कम रहने के अनुमान किए जा रहे हैं। अभी तो कोई ऑफिशियली स्टेटस नहीं है, लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेशन है और साथ ही एक्सपर्ट्स की कुल मिला के इस बार डाउन देखने को जरूर शायद मिले, कम देखने को मिल सकती है। लेकिन इसी के साथ ही सेफ स्कोर जो आपको बताया उससे आप अपने आंकड़े आजमा सकते हैं कि क्या रह सकते हैं आपके कुल मिला के आंकड़े, क्योंकि मेन परीक्षा आपने दी है, सवाल आपने दिए हैं, उत्तर आपने दिए हैं, इसलिए वो आप पे निर्भर करता है आप अपने आप को कितना सेफ जोन में मानते हैं। बाकी कुछ आंकड़े जो फिजिकल के लिए बता दिए हैं इनको अपने दिमाग में फिट करके रखिए, कोशिश कीजिए अपनी हाइट, ये सब वेट, ये सब कुछ आप पहले से ही तैयार रखिए, क्योंकि फिजिकल के लिए तैयारी पहले से होना बिल्कुल एक सबसे अहम फैसला होता है। बाकी जो भी ऑफिशियली अपडेट आता है इसके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।